सभी भाइयों को मेरे ओर से नए साल की मुबारकबाद। मैं दुर्गा सिंह, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड फ्रॉम बीएसएफ से नए कृषि आंदोलन पर मेरे मन के विचार श्रीमान गृह मंत्री को भेज रहा हूं, जो निम्न है। शुरू से किसान आंदोलन शाहीन बाग आंदोलन के तर्ज पर चल रहा है। शाहीन बाग की तरह इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतों का जमाव किया गया है। इस मुसीबत की घड़ी में जबकि देश और सारा संसार कोरोना से पीड़ित है, इस वक्त यह सोची समझी योजना जो कि किसानों की आड़ में चलाई जा रही है, यह मैं समझता हूं कि यह देश के हित में नहीं है। श्री टिकैत जी इस समय जिस तरह अड़ियल रूप से कार्य कर रहे हैं वह बहुत दुखदायी है। भविष्य में यह संविधान के बरखिलाफ रुख इनके लिए ही खराब साबित होगा। यह हड़ताल सिर्फ पंजाब, हरियाणा के किसानों के नाम पर संयोजित है। इस हड़ताल में खालिस्तान के झंडे भी फहराए गए हैं। सबको पता है कि इस आंदोलन के समय में कुछ खालिस्तानी समर्थक भी पकड़े गए हैं। विदेशों में बैठे इनके समर्थक भी इस हड़ताल के संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी जो इस समय बिल्कुल राजनीतिक स्तर से गिर गई है, इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी किसी तरह से भी प्रेजेंट सरकार को बदनाम ही नहीं बल्कि सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आज जब इस समय चीन व पाकिस्तान मिलकर हमारे देश के विरुद्ध लड़ाई की योजना बना रहे हैं, वो दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी व अन्य अपोजिशन पार्टियां प्रेजेंट श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम व कमज़ोर करने में लगे हैं। ये नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यदि देश के सभी किसान विरोध करते तो मानते कि इस हड़ताल में कुछ दम है, पर ज़्यादा देश के किसानों की संख्या इसके समर्थन में है। पहले राफेल की डील पर प्रहार, अब सरकार के 3 कानूनों पर वो अब जबकि देश में कोरोना की वैक्सीन, डॉक्टरों के कठिन प्रयास, वो श्री मोदी जी के लगातार साइंटिस्टों को प्रोत्साहित करके यह स्वदेशी वैक्सीन तैयार होने पर भी कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रहे हैं। यह सबके लिए कितना दुखद समाचार है। यह देश सभी धर्मों का देश है, जिन्होंने आज़ादी के लिए मिलकर अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी हासिल की है, पर आप धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद करने की योजना हमारी विरोधी पार्टियां कर रही हैं, जो एक शर्मनाक बात है। इस देश के साधारण से साधारण यानी अनपढ़ लोग भी यह समझने लगे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी, कड़ी मेहनत व हर धर्मों का ख्याल रखते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारण अपोजिशन पार्टियों की नींद, खासकर कांग्रेस पार्टी की नींद हराम हो चुकी है। सही में सोचो तो श्री मोदी जी की सरकार के पिछले 5 सालों में किसी प्रकार का किसी नेता पर भ्रष्टाचार का मामला नजर नहीं आता है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस और पिछली सरकारों के नेताओं पर कई भ्रष्टाचार के केस अभी भी चल रहे हैं। जो भी हमारे देश के कुछ सिख भाई हों या जो दूसरे देशों में बस रहे हैं, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो शुरू से हमारे देश का दुश्मन रहा है, उसी से मिलकर यदि आप लोग देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको आपके ही गुरुजन आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपके ही गुरुजन बाहरी लोगों की योजना को सफल नहीं होने देंगे। हम सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि कोई आदमी किसी का भला नहीं कर सकता है तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकसभा, राज्यसभा में बैठे सदस्य की मिलकर बहस करके कोई भी नए कानून पास करते हैं, पर इन कानूनों को कोई भी आदमी, पार्टियां, संस्था धन का बल व दूसरे देशों की मदद लेकर इनका उल्लंघन करने की कोशिश करता है, वो देशद्रोही है। उस पर या उनके नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे देश में सभी को अपनी अपनी राय, विचारों को रखने की स्वायत्ता दी है, पर अब
अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्वक संविधान के नियमों के अंतर्गत ही रहना चाहिए, न कि किसान आंदोलन की तरह। यदि इन कानूनों का विरोध ही करना था तो यह कार्रवाई कोर्ट द्वारा भी हो सकती थी, न कि शाहीन बाग के टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह। अब भी समय है सरकार से वार्ता करके इन कानूनों में संशोधन करने की। सरकार ने वार्ता करके इनको समझाने की पूरी कोशिश की है, पर ये सिर्फ इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जो यह काफ़ी दुर्भाग्यवश है। इनका षड्यंत्र का इरादा कुछ अलग ही लग रहा है। लोकतंत्र के सामने बल, छल, धन व ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस से हाथापाई, तोड़फोड़, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान, आगजनी, देश के विरोध में नारे लगाना, खालिस्तान के नारे लगाना, यह कृषि कानून के आंदोलनकारियों का नहीं हो सकता है। याद रखो, यह भारत के लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। आज सबको पता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में अमेरिका में सत्ता के लिए क्या हो रहा है, पर इस तरह की कार्रवाई हमारे लोकतंत्र में नहीं हो पाएगा, न हम होने देंगे। हर लोकतंत्र में सत्ता को ठीक ढंग से चलाने के लिए सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की जाती है। वो सबको मान्य होता है, पर आज हमारे आंदोलनकारी किसान के नेतागण, खासकर श्री टिकैत जी, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको ज़्यादा समय न देते हुए इनके नेताओं को समय से अरेस्ट करना चाहिए। इनका उद्देश्य अच्छा नहीं दिख रहा है। श्री टिकैत जी, जो कि 26 जनवरी के उत्सव पर डॉक्टरों की रैली करने की योजना बना रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। यह कार्रवाई हमारे संविधान के विरुद्ध है। इन पर यह कार्रवाई समय से हो जानी चाहिए, नहीं तो सरकार की नरमी का फायदा उठाकर देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। अंत में मैं अपने दिए गए विचारों में कुछ त्रुटियां रह गई हूँ तो क्षमा की याचना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुर्गा सिंह, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड फ्रॉम BSF, दुर्गा विहार, फेज 1, हाउस नंबर 40, नजफगढ़, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 8130385983। धन्यवाद।